नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन करते हुए तेजस्वी यादव बोले, सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में विपक्षी दलों ने फिर से एकजुटता दिखाई है। विशाल प्रदर्शन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज़ है। आज तारीख ने हमें याद किया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है। वक्फ कानून किसी भी तरीके से संप्रदाय विशेष के लिए हानिकारक नहीं है। आज के बदलते हुए दौर में सही मायने में देखा जाए तो इसमें उनकी भलाई ही है। वक्फ के जरिए सभी देशवासियों को एक जैसे कानून में लाने का प्रयास है। सभी भारतीय नागरिक बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों, चाहे वो आर्थिक ही क्यों न हो, अपनी आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। विपक्ष का यह कहना कि जीतने के बाद इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे, इसका असर उस संप्रदाय की प्रगति को रोक देना होगा, सबको बराबर का अधिकार देना किसे गलत हो सकता है। आज जबकि अन्य मुस्लिम देश भी शरीयत के कानूनों से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक कानूनों को मानने लगे हैं, तो भारत में भी बदलाव लाना जरूरी है। इस कानून से देश में भेदभाव नहीं बल्कि एकता आएगी। एक देश एक कानून होगा। तेजस्वी यादव का दावा कि बीजेपी गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है, बिल्कुल गलत है। यहाँ तो विपक्ष वोट के नाम पर हिंदू मुस्लिम कार्ड का गेम खेल रही है। विपक्ष की तो यह शुरू से ही परंपरा रही है, लोगों को आपस में लड़वाओ और अपना वोट पक्का करो। वक्फ कानून के नाम पर भी यही हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसको हम कूड़े में फेंक देंगे, मतलब देश का संविधान भी उनके लिए कूड़े जैसा ही है। जिन अम्बेडकर साहब की वो बात करते हैं, देश का संविधान बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। संविधान में यह प्रोविजन रखा गया है कि बदलते हुए समय की मांग पर कानूनों में सुधार होते रहेंगे। इतनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब अम्बेडकर को उस समय भी पता थी, लेकिन हमारे विपक्ष आज के बदलते संदर्भ में भी केवल अपने स्वार्थ के लिए इस कानून का विरोध कर रहा है। कानून को कूड़े में फेंकने से समाज का एक मुख्य संप्रदाय बहुत पीछे ही रह जाएगा, लेकिन विपक्ष को इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ जीत हासिल करना है। मौजूदा सरकार ने हार जीत की परवाह किए बिना ही सबको एक जैसे प्रगतिशील बनाने की और एक महत्वपूर्ण और सही कदम उठाया है, जिसका खुले दिल से स्वागत किया जाना चाहिए, न कि इस पर राजनीति करनी चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रविवार को वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विशाल रैली का आयोजन किया, जहां कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अखरुल इमाम ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखा विरोध जताया। नेताओं ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हमारा विरोध पूरी तरह से जायज़ है। आज तारीख ने हमें याद किया है, हमने मिलकर इस कानून का विरोध किया है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है। उन्होंने कहा कि कागज कभी समंदर को नहीं रोक पाया है और हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। विरोध रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार की इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे और बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे।
वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन अधिनियम पर हालिया बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब के संविधान का मजाक बनाया जा रहा है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश का समाजवाद यही था क्या? बीजेपी और जेडीयू समाजवाद के साथ खड़े हैं। राजद और सपा जैसे दल नमाजवाद के साथ खड़े हैं। इनकी सरकार आई तो शरिया लागू कर देंगे। ये लोग आतंकियों को बचाने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार ने शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया था। इससे ये पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित के आरक्षण को खाना चाहते हैं। एएमयू जामिया में SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया था। पिछले दरवाजे से आरक्षण में सेंध लगाने का काम ये पार्टियां कर रही हैं। बंगाल में तो OBC में मुस्लिम जातियां घुसा दी। कर्नाटक में भी OBC आरक्षण में से मुस्लिम को दिया जा रहा है। ये मुल्ला मौलवी का नमाजवाद है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि जिस स्थान पर लाखों लोग संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना एकत्र हुए थे, उसी स्थान पर एक रैली आयोजित की गई जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि वह संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हाल ही में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे भयावह अध्याय आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, लेकिन यह बहुत दुखद है कि कल पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान लाखों लोग संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना जुटे थे। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि वक्फ को लेकर तेजस्वी यादव बताएं, संसद में लालू जी का बयान देख ले। वक्फ की जमीन पर कितनी अस्पताल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट है बताएं। ये तराजू पर तौलते हैं कौन सी माइनॉरिटी है, उसके हिसाब से बात करते हैं। यमुनानगर में गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, कोई नहीं बोला। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम अब संसद की ओर से पारित और राष्ट्रपति की तरफ से अनुमोदित कानून है। यह अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इलाहाबाद एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के कई फैसले इस कानून के समर्थन में हैं। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।